स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाएंगे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की आवश्यकता होती है और चीनी उद्योग के लिए गन्ने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मुंबई और अहमदाबाद में पहली मिल की स्थापना के बाद, जब सबसे पहले जो शुरुआत में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो स्टैब्लिश हुई वो आपका मुंबई और अहमदाबाद, उसके बाद इस उद्योग का तेजी से विस्तार हुआ, तेजी से ये उद्योग बढ़ा। अचानक से मिलों की संख्या बहुत बढ़ गई और 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन का मतलब अपने देश का कपड़ा इस्तेमाल करो, दूसरे देश का बायकॉट करो। तो इससे और मिलों की संख्या बढ़ गई और इस उद्योग को बढ़ावा मिला। तो कांग्रेस के नेतृत्व में जनमानस ने ब्रिटेन में बने सामानों का बायकॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि बदले में भारतीय सामान को ले जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सामानों को इस्तेमाल करें। और जब 1921 में रेल मार्गों का विकास हुआ तो दूसरे सूती वस्त्र उद्योग भी तेजी से बढ़े। उत्तर आपका गुजरात और महाराष्ट्र में तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती थी, उसके अलावा दक्षिणी भारत में भी कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलोर में भी मिलों की स्थापना हुई। और मध्य भारत में, भारत के मध्य में इधर भी आपके नागपुर, इंदौर के अलावा शोलापुर और वडोदरा सूती वस्त्र केंद्र बनाए गए। और इसके अलावा कानपुर में स्थानिक निवेश वहां के रुपए पैसे की होने की वजह से के आधार भी सूती वस्त्र की स्थापना कानपुर शहर में भी की गई। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपके कानपुर शहर में भी पाया जाता है। और कोलकाता के अंदर बंदरगाह है, उसकी सुविधा की वजह से कोलकाता के अंदर भी बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ी। और जल विद्युत के विकास से मिलों की स्थापना में बहुत योगदान दिया। बिजली जब मिलने लगी, क्योंकि ये मशीनें पूरी बिजली से चलती थी और इन्हीं की वजह से, बिजली की वजह से इस मिलों की स्थापना में बड़ा योगदान दिया। आज जो ज्यादातर मिलें स्थापित की जाती है वो बिजली का भी ध्यान रखा जाता है। अब तमिलनाडु है जहां सूती वस्त्र उद्योग का विकास का कारण काफी मात्रा में जल विद्युत शक्ति है। बिजली होने की वजह से ही आज तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रियां पाई जाती हैं। उज्जैन, आगरा, हाथरस, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों में भी विकास हुआ क्योंकि यहाँ लेबर सस्ती थी, इसी वजह से इन क्षेत्रों में भी विकास हुआ। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोतों के स्थान पर नहीं कि जहां कच्चा माल कपास मिलेगा वहीं इस उद्योग की स्थापना की गई। ये सस्ती लेबर जहां मिली वहां भी इसकी स्थापना की गई इन उद्योगों की, और जहां बिजली मिली वहां भी स्थापना की गई। तो मार्केट का भी ध्यान रखा गया, जिधर मार्केट अच्छी थी, जहां मांग ज्यादा थी, वहां भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की गई। क्योंकि पहले शुरुआत में तो जिन क्षेत्रों में कपास पाया जाता था, जैसे आपके महाराष्ट्र और गुजरात, वहां से इसकी शुरुआत हुई, वहीं इन फैक्ट्रियों को लगाया गया। मगर अब जो है नए लेटेस्ट जमाने में जहां डिमांड ज्यादा है, जहां बाजार है, जहां मजदूर सस्ते हैं, जहां बिजली की अवेलेबिलिटी है, वहीं इन फैक्ट्रियों को लगाया जाता है। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी की पूरी आपकी खेती पर आधारित है। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग का भारत के अंदर विस्तार हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति। प्रेजेंट टाइम में सूती वस्त्र उद्योग की क्या स्थिति है? फिलहाल में अहमदाबाद, भिवंडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, उज्जैन, इंदौर, ये सब प्रमुख केंद्र हैं किसके? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। ये सभी केंद्र कपास उत्पादित क्षेत्रों के निकट है, जहां कपास पैदा होती है वहीं ये फैक्ट्रियां सब उसी के आसपास लगी है। तो कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य आपको मालूम ही है, सबसे ज्यादा कपास कहां पैदा होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। और अब ये फैक्ट्री जो है बहुत ज्यादा राज्यों में फैल चुकी है। आपके पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब, ये भी सब सूती वस्त्र उद्योग राज्य है, इनके अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लग चुकी है। तो भारत में सबसे ज्यादा मिलें प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु राज्य में है। तो उनमें से कपड़ा ना बनाकर सूत का उत्पादन करते हैं।
तमिलनाडु के अंदर जो है आपका कपड़ा नहीं बनाते, वो सूत का उत्पादन करते हैं। और कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। सबसे ज्यादा मिलें इस में तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर पाई जाती है। और सूती वस्त्र उद्योग आपका तेलंगाना राज्य के अंदर भी सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है। और यहाँ बहुत सारी कताई मिलें हैं जो सूत का उत्पादन करती हैं। तो तेलंगाना के अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पाई जाती है? आपका हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये सब यहाँ के महत्वपूर्ण आपके सेंटर हैं जहां से कॉटन टेक्सटाइल पाई जाती है। आपके यूपी में कानपुर के अलावा बहुत सारी जगह कपड़ा बनाया जाता है। आपके मोदीनगर, सहारनपुर, आगरा, लखनऊ, इनके अंदर भी कपड़े की बहुत सारी मिलें हैं। और पश्चिमी बंगाल के अंदर भी बहुत सारी मिलें पाई जाती है। तो हावड़ा, कोलकाता, श्यामनगर, ये सब क्षेत्र हैं जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जहां से सूती मिलें पाई जाती है। और ये जो कपड़ा उद्योग है पूरा का पूरा कृषि आधारित उद्योग है, खेती पर है। अगर कपास नहीं पैदा होगा तो ये उद्योग बंद हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग, पूरी तरह से कृषि पर आधारित उद्योग है। दूसरा उद्योगों की बात करते हैं हम, चीनी उद्योग, जिसको शुगर उद्योग भी कहते हैं, शुगर फैक्ट्री। तो चीनी उद्योग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कॉटन टेक्सटाइल के बाद आपका दूसरा कृषि आधारित, ये भी खेती पर आधारित उद्योग है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। और विश्व का लगभग चीनी 8% भारत में चीनी उत्पादित होती है। और विश्व में गन्ना और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। सबसे ज्यादा यहाँ चीनी भी बनती है, विश्व की 8%, और सबसे ज्यादा गन्ना भी हमारे देश में पैदा होता है। और गन्ने से चीनी के अलावा गुड़ बनाया जाता है। गुड़ आपको मार्केट में मिल ही जाएगा आसानी से। और खांड भी बनाई जाती है, ये भी चीजें इसी से तैयार की जाती हैं। और रोजगार के क्षेत्र में इसने बहुत योगदान दिया चीनी उद्योग ने, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है। ये उद्योग 4 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे रहा है और बहुत सारे लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार भी किसानों को दे रहा है। अब ये गन्ना उद्योग जो है, ये गन्ना जो है मौसमी है, गन्ना मौसमी फसल है। और इसीलिए चीनी उद्योग भी मौसमी उद्योग है, क्योंकि 4-6 महीने गन्ना पैदा होता है, उतने ही टाइम चीनी उद्योग भी काम करता है। और बाकी के टाइम ये चीनी उद्योग, क्योंकि गन्ना नहीं तो चीनी नहीं, तो ये मौसमी, एक तरह से गन्ना मौसमी फसल है और आपका चीनी उद्योग भी मौसमी उद्योग है। 1950-51 में भारत के अंदर 139 कारखाने थे और अब बढ़ के 2010 और 11 में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 6062 हो गई है। मतलब मिलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब गन्ना क्या करते हैं, गन्ने को खेतों से काटकर इकट्ठा करते हैं, उसे ढुलाई करते हैं, तो इतना टाइम लग जाता है कि गन्ना सूख जाता है। उसमें सुक्रोज की मात्रा जो गन्ने के अंदर जो आपको जिससे चीनी बनती है वो गन्ना सूखने लग जाता है। और ज्यादा गन्ना सूखने की वजह से चीनी अच्छी नहीं बनेगी। तो ज्यादा चीनी अगर आपको चाहिए तो 24 घंटे के अंदर गन्ने को काट के तुरंत मील के अंदर ले जाके उसकी पिराई हो जानी चाहिए। तो 24 घंटे के अंदर अगर आप गन्ने का इस्तेमाल कर लेंगे तो चीनी ज्यादा उसके अंदर से ज्यादा बनी होगी। और तो चीनी उद्योग ज्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहां गन्ना पैदा होता है। तो गन्ने वाले क्षेत्र आपके भारत के अंदर कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उद्योगों की अवस्थिति का मतलब फैक्ट्रियों की लोकेशन। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा चीनी उद्योग आपका महाराष्ट्र के अंदर पाया जाता है। इस समय जो है 119 राज्य में चीनी मिलें हैं और उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी गन्ना बहुत पैदा होता है और गन्ना पैदा होने की वजह से ही उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीनी मिलें पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पट्टियां हैं जिसमें सबसे ज्यादा चीनी उद्योग और गन्ना पैदा होता है। गंगा यमुना, एक गंगा और यमुना के बीच का हिस्सा जिसको कहते हैं गंगा यमुना दोआब और तराई क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी बोलते हैं और तराई क्षेत्र जो आपका नेपाल के बॉर्डर से मिला हुआ है। तो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं जिसके अंदर गन्ना पैदा होता है और चीनी मिलें पाई जाती है? आपका सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिसके अंदर गन्ना बहुत ज्यादा पाया जाता है और चीनी मिलें भी इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है। और तराई प्रदेश में कौन कौन से आते हैं आपके? लखीमपुर खीरी, आपका बस्ती, गोरखपुर, बहराइच, ये सब जिले आते हैं। यहाँ भी बहुत सारा गन्ना पैदा होता है और यहाँ भी बहुत सारी चीनी मिलें पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिणी भारत में भी बहुत सारी चीनी मिलों की संख्या बढ़ गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, वल्लौर जिलों में भी बहुत सारी चीनी उद्योग पाया जाता है, शुगर इंडस्ट्रीज पाई जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राज्यों में आज चीनी उद्योग पाया जाता है। आपका बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और ये सब के सब चीनी उत्पादक राज्य हैं। तो दोनों राज्य पूरे आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चीनी उद्योग जिसे शुगर इंडस्ट्रीज कहते हैं, दोनों के दोनों खेती पर निर्भर है। खेती अगर अच्छी होगी तो ये उद्योग बढ़ेंगे और खेती अच्छी नहीं होगी तो ये उद्योग घटेंगे। ये लाखों लोगों को रोजगार देते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट उद्योग के बारे में बताया गया है।